इंसाफ चाहिए, अल्लाह हमारी औलाद को दे इसके इंसाफ। इसका मेरे को उसको मैं मारूंगी और उससे मैं पूछूंगी। अस्पताल में आगे बढ़ी, क्या कुछ आरोपी का बैकग्राउंड था? 20/11/2021 में भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में अपहरण की मामले में गुना दर्ज था, जिसमें शोहेब रशीद थे। मामले में गुना दर्ज था, जिसमें शोहेब रशीद थे 16 साल ऐसे गुना दाखिल हुए। इसमें क्राइम ब्रांच प्रॉपर्टी सेल के इंचार्ज गोरखनाथ के मलिक, पुलिस में सचिन कोड़ी, इनके इंफॉर्मेशन पे उन्होंने पैरेलल इन्वेस्टिगेशन किया, समांतर तपास किया, जिसमें ये निष्पन्न हुआ कि शोहेब रशीद शेख उम्र 16 साल इसका मर्डर किया है, खून किया है। आरोपी गुलाम रब्बानी शेख, इसको हमने उत्तराखंड से अरेस्ट किया है और उसका पुलिस कस्टडी में रिमांड 19 तारीख तक है, जिसमें अभी तक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है कि शोहेब रशीद शेख का मर्डर करने के पीछे गुलाम रब्बानी शेख के और एक बच्चे की पीड़ित के अनैतिक अनैसर्गिक संबंध थे। इसके बारे में मयत जो है शोहेब, उसने वो प्रकार जो है घटना देखी थी। इसके डर के मारे गुलाम रब्बानी शेख ने उसका मर्डर किया, जाके उनको बताया गया ऐसे संबंध लेकर थे। अभी हमने वहाँ पे जाके बॉडी डोनेट की कोशिश की, हमको उसके बॉडी पार्ट, बोन के पार्ट वगैरह हमको इन्फॉर्मेशन मिले। सर 2022 में ये स्टेशन, पुलिस स्टेशन से ही बाहर से फरार हो चुका था, उसके बाद लगातार फरार था। कैसे जानकारी मिली कि जिस तरीके से उसको गिरफ्तार होना पड़ा, क्योंकि लोगों में आक्रोश था, माँ बाप की जो शिकायत थी बुरी? भिवंडी शहर में दूसरा उसके ऊपर गुना दाखिल 23/2023 रेप के बारे में गुना दाखिल था। उसके बाद वो वहां से फरार था भिवंडी से। वो हमारे पुलिस नायक जो है यूनिट के सचिन कोड़ी, उनके इन्फॉर्मेशन पे और टेक्निकल एनालिसिस में हमने उसको उत्तराखंड से अरेस्ट किया। वहाँ पे वो मस्जिद में काम कर रहा था, तो वहाँ पे दूसरा नाम बताया। सर ये मौलवी था या बांगी था? इसके बारे में क्या और लोगों के साथ भी इस तरीके की घटना इसने की है या कुछ? वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। बाकी में कोई साक्षीदार है, विटनेस है और कोई पीड़ित है, उसके बारे में टीम तपास कर रहा है। खुलासा किस तरीके से हुआ कि उसकी जो बॉडी है, विक्टिम की जो बॉडी है दुकान में थी, इसका खुलासा किस तरीके से हुआ, किस तरीके से आपको पता चला इसे? इसके बारे में हमारे पास कोई विटनेस भी है और कोई टेक्निकल एविडेंस भी है, जिसके आगे हमने इंट्रोगेशन किया, उससे पूछताछ की, इंक्वायरी की, ये सब चीजें मिला के हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसका बॉडी उसने वहाँ पे दफन किया पर्ची के नीचे उसके दुकान में। ये निष्पन्न हुआ और फिर आगे हमने पंचनामा और इन्वेस्टिगेशन किया। सर ये कहा जाता है हत्या करने के बाद उसने शव के टुकड़े किए थे, तो क्या ये उसने कबूला कि टुकड़े करके उसने दफन किया था या फिर पूरी बॉडी था? पूरी बॉडी रिकवर हुई है, इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन हमको वहाँ पे पंचनामा करने के बाद बोन के उसके बॉडी के कुछ पार्ट्स, बोन के कुछ पार्ट्स मिलेगा। ठीक है सर, ये आरोपी जो है पीड़ित के परिवार वालों के साथ में मिल करके 87 लाख का लड़का जिंदा है, कई जगह उनको घुमाया और वो खुद कह रहे पुलिस वालों से भी कहा उनके बच्चों को ढूंढ को दो। इन्वेस्टिगेशन में वो पहले वाली बात है 2023 के बाद वो तो फरार हो गया था, जैसे उस पर दूसरा गुना दाखिल हुआ तो वो फरार हुआ था और बाकी